हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण अंग संविधान के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं, प्रत्येक देश का संविधान एक दर्शन होता है। तो हम चलते हैं संविधान के बारे में डीपली अध्ययन करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो संविधान के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ऐसे नेक्स्ट हमारी पॉलिटी में चर्चा होती रहेगी और इतिहास में भी सब में हम बने रहेंगे आपके साथ। चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है संविधान। संविधान का अर्थ है समान नियम, ऐसा नियम जो सबके लिए समान हो। संविधान का अर्थ होता है ऐसा विधान या नियम जो सबके लिए समान हो। अब बात करते हैं संविधान की। संविधान को लिखा किसने? संविधान को लिखा करने किसने? ये हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। भारत का संविधान जो है इसको किसने लिखा? भारत के संविधान को लिखा डॉक्टर प्रेम नारायण बिहारी रायजादा जी ने। रायजादा क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम्स में कि भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप गलती करके लगा देते हैं टिक B.R. अम्बेडकर के द्वारा। ये खास बात कि संविधान सभा के गठन के समय जो प्रारूप समिति थी उसको किसने लिखा, तो वह B.R. अम्बेडकर ने लिखा। बल्कि संविधान को किसने लिखा मूल रूप से, तो संविधान को डॉक्टर प्रेम नारायण बिहारी रायजादा जी ने लिखा। अब देखिए, संविधान को प्रेम नारायण बिहारी रायजादा जी ने लिखा। संविधान में कुछ समितियां गठित की गई थी, जैसे कि संविधान बनने के लिए या कोई चीज़ जब निर्मित होता है तो उसके लिए विधान बनाया जाता है, यानी उसमें कुछ समितियों का गठन किया जाता है। तो उसमें मुख्यतः थी मसौदा समिति। उसका क्या तैयार किया गया? मसौदा समिति। इसी मसौदा समिति को हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी को हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी मसौदा समिति। अब आपसे बात पूछे कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसको लिखे थे कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और लेखक कौन थे? डॉक्टर प्रेम नारायण बिहारी रायजादा। अब बात करते हैं संविधान निर्माण के लिए एक सभा गठित की गई, जिसे क्या कहा गया? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किस मिशन की संस्तुति पर हुआ? तो एक मिशन है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान सभा का गठन किया गया, जो किसके संस्तुति पर? तो कैबिनेट मिशन। और ये कब का है? 1946 का है। और डॉक्टर प्रेम नारायण बिहारी जी ने संविधान को लिखा। ये भारतीय संविधान क्या है? सबसे बड़ा व हस्तलिखित सबसे बड़ा व हस्तलिखित। अगर बात करें किस देश का संविधान अलिखित है, तो अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। और किस देश का प्रथम लिखित संविधान है, तो वो है अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान। हम यह भी जाने कि संविधान चाहे किसी देश का हो, वह लिखित भी हो सकता है और अलिखित। तो सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? लिखित संविधान, तो सर्वप्रथम लिखित संविधान USA का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और अलिखित संविधान कहाँ का है? अलिखित संविधान है ब्रिटेन का।
बात करें किस देश का संविधान सबसे बड़ा, सबसे कठोर, सबसे लचीला और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? हमारे देश अर्थात भारत का। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे देश के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। उन्होंने 60 से अधिक देशों के संविधान को अध्ययन किया, उसके परिणाम स्वरूप इस संविधान का निर्माण किया गया। अब कह सकते हैं हम संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जी थे। ये क्या थे? 65 से अधिक संविधान अध्येता, अध्येता का अर्थ होता है अध्ययन करने वाले। तो ये क्या थे? 65 से अधिक देशों का संविधान के अध्येता थे, अध्ययन किए थे। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान का निर्माण किए। इसलिए यह देश का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और संविधान दो तरह के हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं और लचीले भी हो सकते हैं। तो भारत के संविधान में ये दोनों गुण हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान और लचीले संविधान के अंतर्गत आता है, यानी यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी भारतीय संविधान को क्या नहीं किया जा सकता? न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हम यहाँ कह सकते हैं भारत का संविधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। और भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। उसके बाद अब बात करें संविधान निर्माण के समय कैबिनेट मिशन के बाद क्या हुआ? सभा गठित की गई, तो प्रथम बैठक कब बुलाई गई? संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक हो रही है 9 दिसंबर सन 1946 को। प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर सन 1946 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की? और एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में जो पहली बैठक बुलाई गई उसकी अध्यक्षता किसने किया, यानी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और भी एक बात करें, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये प्रथम एवं क्या थे? अस्थायी, ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, ये अस्थायी थे। और दूसरी बैठक कब बुलाई गई संविधान सभा में? द्वितीय बैठक कब बुलाई गई? तो द्वितीय बैठक, इसमें आप ट्रिक के माध्यम से 2 प्लस कर दीजिए, तो 9 + 2 द्वितीय बैठक पूछ रही, तो 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9 + 2 11। और दिसंबर, ये 11 दिसंबर कितना? 11 दिसंबर 1946 को ये हुई। द्वितीय बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? इसकी अध्यक्षता किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के द्वितीय बैठक की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। अब ऐसा कह सकते हैं इसमें क्या हुआ? भारतीय संविधान के जो बैठक बुलाई गई इसके द्वारा क्या हुआ? संविधान सभा में कुछ परिवर्तन किए गए कि जैसे कि इसके बाद क्या हुआ? संविधान में क्या किया गया? राष्ट्र गान व राष्ट्र गीत को अपनाया गया। 24 जुलाई 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत अपनाया गया। ये दोनों कब अपनाया गया? 24 जुलाई 1950 को। और राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्र
ध्वज। राष्ट्रध्वज 1947 ईस्वी में अपनाया गया। 12 ये राष्ट्रध्वज जो है भारत का राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा का अपनाया गया सन 1947 में जुलाई में ये अपनाया गया। उसके बाद एक बात और पूछ ली जाती है कि भारतीय संविधान में जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, यही दूसरे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और नेक्स्ट चर्चा कल करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।